नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। आज की तारीख में सत्संग शब्द सबसे ज्यादा बदनाम है। जो अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं, संसार में किसी तरह से सेटल हो गए हैं, थोड़ा बैंक बैलेंस है और दुख तथा संकट के समय किसी की जरूरत को महसूस नहीं करते, बल्कि ये मान लेते हैं कि हम अपने सभी दुखों का हल स्वयं कर सकते हैं, वे लोग ही अक्सर सत्संग शब्द को बदनाम करते हैं। ना ही सत्संग जाते हैं, ना ही किसी को जाने के लिए उत्साहित करते हैं, बल्कि उसका पूरा विरोध भी करते हैं। उन्होंने सत्संग शब्द का सही तरह से कभी मूल्यांकन ही नहीं किया। उन्होंने इसकी कभी जरूरत ही नहीं समझी। जबकि सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। सत्य यानी परमात्मा का संग, और सत्य सिर्फ परमात्मा होता है, कोई अन्य न है और ना ही हो सकता है। चाहे यह अनंत सृष्टि हो, हमारा शरीर हो, हमारे माता पिता का शरीर हो, या किसी साधु संत का शरीर, यह सब मिथ्या है। सत्संग का एकमात्र अर्थ परमात्मा का संग करने से है, ना कि किसी के शरीर का संग करने से। सत्संग में गुरु की उपस्थिति में भी प्रभु का ही संग किया जाता है, गुरु के शरीर का संग नहीं। गुरु तो वहां सिर्फ परमात्मा की उपयोगिता बताने के लिए होते हैं। जब पूरा ब्रह्मांड ही मरणशील है, हर समय मर रहा है, तो किसी का शरीर जीवंत कैसे हो सकता है, चमत्कारिक कैसे हो सकता है? यदि कोई संत अपने अध्यात्म बल से किसी को फायदा पहुंचा देता है, तो वो प्रभु का ही बल है, उस संत का नहीं। उसकी कलाकारी यह है कि वो प्रभु में पूर्ण रूप से तल्लीन हो चुका है। अब वह अपने भले के साथ साथ दूसरों का भला करने की भी क्षमता रखता है, मगर सारी ताकत प्रभु की ही होती है। जो ये कहते हैं कि हम सत्संग नहीं जाते और ना ही कभी जाएंगे, वे विद्वता की श्रेणी में नहीं आते। यदि वो जरा भी विश्लेषण करें तो पाएंगे कि समस्त मानव जाति ही नहीं, बल्कि धरती के अंदर रहने वाले कीड़े मकोड़े भी भगवान का संग करते हैं, वे भी सत्संग करते हैं। हमारी धरती के अंदर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, यानी जो पंचतत्व जिससे हमारी पूरी पृथ्वी गतिमान और जगमग है, इसका एकमात्र कारण हमारी धरती का सूर्य है, जो हमारी धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारी धरती से व्यास में 109 गुना बड़ा है और आयतन में इतना ज्यादा है कि हमारी जैसी 13 लाख धरती इसमें समा सकती हैं। यदि ये अपनी किरणें धरती में भेजना बंद कर दे तो 8 मिनट 16 सेकंड के बाद पूरी धरती शमशान भूमि बन जाएगी। और 8 मिनट भी इसलिए लगेंगे कि इसकी किरणों को धरती में आने में इतना समय लगता है। तो क्या कोई मनुष्य कह सकता है कि मैं सूर्य का संग नहीं करता? क्या उसको नहीं मालूम कि सूर्य के संग से ही हमारे शरीर में बल है? यही कारण है कि ऋग्वेद, जो संपूर्ण विश्व में सभी मुख्य ग्रंथों का आधार है, उसके सबसे पहले श्लोक में अग्नि की ही पूजा की गई है, आग की ही पूजा की गई है, और समस्त अग्नि सूर्य का ही अंश है। कोई कंपनी अग्नि का उत्पादन नहीं करती। इस प्रकार के अनंत सूर्य हमारे अंतरिक्ष में स्थित हैं। अनंत ग्रह, अनंत उपग्रह, चांद हैं। इन सबको बनाने वाला वह परमपिता परमात्मा है। क्या ये इतना अनंत ब्रह्मांड किसी आदमी ने बनाया है? हमारी धरती के से सूर्य के गायब होने पर जब हमारा अस्तित्व मिट सकता है, तो वह परमपिता परमात्मा जिसने इन सबको बनाया है, उसके 1 सेकंड भी गायब हो जाने से हमारा तथा अखिल ब्रह्मांड
का क्या हाल होगा। सूर्य हमारी धरती में आकर अपने हाथ से कोई काम नहीं करता, बस उसके प्रकट हो जाने से ही धरती के सारे कार्य स्वयं होने लगते हैं। उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति मात्र से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड अपने आप कार्य करते हैं और हम अहंकारी व्यक्ति उसका सारा श्रेय अपने ऊपर ले लेते हैं। ये ठीक है कि हमको सुखी जीवन जीने के लिए मेहनत करनी है, मगर मेहनत करने के लिए जो 100% ऊर्जा चाहिए वो सारी की सारी परमपिता परमात्मा की ही है, जिसे हम अपनी समझकर सर्वशक्तिमान प्रभु का जाने अनजाने अपमान करते हैं। यदि किसी ने किसी को 10 लाख रुपए बिना ब्याज के व्यवसाय करने के लिए दे दिए और उसने मेहनत से 2 लाख रुपए उस 10 लाख के आधार पर कमा लिए, तो क्या उसे 10 लाख रुपए देने वाले का आभारी नहीं होना चाहिए? हम भगवान का संग करें या ना करें, हमें भगवान की कृपा हर क्षण मिलती है। हम उसकी कृपा के बिना जीवित रह ही नहीं सकते। आज यदि हम जिंदा हैं तो भी भगवान का ही संग कर रहे हैं। मर जाएंगे, हमारा दाह संस्कार हो रहा होगा, तब भी हम भगवान का सत्संग कर रहे होंगे। जब तक हमारा जन्म नहीं होगा तब तक भी हम भगवान का ही संग कर रहे होंगे। जब हमारा जन्म होगा तो जन्म काल से ही हमारा सत्संग भगवान के साथ शुरू हो जाएगा। यह कहना कि मैं तो सत्संग नहीं जाता, सत्संग नहीं करता, ना ही सत्संग करूंगा, इससे ज्यादा नासमझी और मजाक और क्या हो सकता है। बुद्धिमान वो नहीं है जो अपनी जिंदगी को ऐश्वर्य ढंग से जी रहा है, बल्कि बुद्धिमान वह है जो जानता है कि जब हम जाने अनजाने भगवान का संग कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसे पूरी तरह समझकर और पूर्ण जानकारी रखकर सत्संग करें, ताकि हमें उसकी संपूर्ण कृपा प्राप्त हो और हम वास्तविक रूप में आनंद में रहते हुए प्रभु के घर, जो हमारा ही घर है, आराम से लौट जाएं। सत्संग सभी कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने, कृपा सबको मिल रही है, कोई उसे माने या ना माने। यदि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।